एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार। और क्रिकेट में भी लगभग इसी तरीके से हम देखते हैं। विकेट कीपर का जो पोजीशन है उसमें एक खिलाड़ी कोई खेलता है, लेकिन कई सारे ऐसे दावेदार हैं जो कि हर मैच में अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। हर मैच में वो चाहते हैं कि उनकी टीम में जगह बन जाए। भारतीय टीम में भी लगभग वही कहानी है। यहां पर ऋषभ पंत है, यहां पर केएल राहुल हैं, ईशान किशन कुछ दिन पहले तक दावेदारी में सबसे आगे नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसी चीजें हुई, वो पीछे हो गए। ध्रुव जुरैल हैं, इसके अलावा देखें तो जितेश शर्मा हैं, संजू सैमसन हैं, इतने सारे विकेट कीपर हैं। लेकिन गौतम गंभीर अब नए जो हेड कोच बने हैं, इनके आने से किसको गंभीर आशीर्वाद मिलेगा? कौन विकेट कीपर है जो कि ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएगा? क्या वो केएल राहुल हैं जिनका परफॉर्मेंस इस समय श्रीलंका में अच्छा नहीं है? T20 जो टीम है उसमें उनकी जगह बनी नहीं। ऋषभ पंत हैं जो कि टेस्ट मैचेस में उनके सामने कोई है नहीं। कमाल की विकेट कीपिंग बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में उनकी जगह को लेकर के भी बार बार सवाल उठते हैं। और तीसरे नंबर पर ईशान किशन भी आते हैं जो कि बड़े प्रॉमिसिंग सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। 200 रन भी ओडीआई में बना चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको जगह नहीं मिली भारतीय टीम में। और अब तो बीसीसीआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं शामिल किया है। तो क्या ईशान किशन की अचानक की वापसी होने जा रही है भारतीय टीम में? क्या ऋषभ पंत आपके ओडीआई के भी अब मेन विकेट कीपर हो जाएंगे, या केएल राहुल अपनी जगह बचाने में सफल होंगे ओडीआई में? इन तीनों विकेट कीपर को लेकर के चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केएल राहुल को लेकर के। बड़े प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यार केएल राहुल अचानक ही बिल्कुल खराब हो गए। अभी जो 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर विकेट के पीछे केएल राहुल को मैंने अनसंग हीरो तक कहा था, और ये बिल्कुल फैक्ट है। विकेट के पीछे ही वॉज आउटस्टैंडिंग, मतलब कमाल की विकेट कीपिंग की थी केएल राहुल ने वर्ल्ड कप 2023 में। रन भी बनाए थे जब जब मौका मिला था, लेकिन टॉप ऑर्डर में ज्यादातर रन हमारे रोहित शर्मा और फिर विराट कोहली बना करके चले जाते थे। और उसके बाद अगर किसी को मौका लगता था तो वो श्रेयस अय्यर मैक्सिमम रन बना करके चले जाते थे। एक शतक भी लगाया था मेरे ख्याल से केएल राहुल ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आखिरी जो लीग स्टेज मैच था भारतीय टीम का। यानी कि मिला जुला करके केएल राहुल के लिए भी वर्ल्ड कप बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ था, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा था। लेकिन चूंकि T20 फॉर्मेट में उनकी जगह बनी नहीं और उसके बाद एक लंबा गैप आ गया, क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ में, वो भी 1 या 2 टेस्ट मैच खेले, उसके बाद इंजर्ड होकर के बाहर हो गए थे। फिर आईपीएल में उस तरीके से बल्ला चला नहीं, तो सभी को लगा कि यार बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है। और ज्यादातर भारतीय टीम के मैचेस खेले नहीं, इन्होंने ज्यादातर मैचेस में रेस्ट लिए हैं, चाहे वो इंजरी की वजह से हो, चाहे वो कुछ भी रीजन हो, टीम में इनका नहीं चयन किया गया हो। लेकिन भारतीय टीम के मैचेस कम ही खेलते हुए नजर आए हैं केएल राहुल। और इसी को लेकर के वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद भी इस समय केएल राहुल दबाव में इसलिए हैं क्योंकि लोगों ने ज्यादातर इनको खेलते हुए देखा ही नहीं है। और श्रीलंका में जब ऐन मौके पर भारतीय टीम को इनकी जरूरत पड़ी तो ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए। अब सवाल आता है कि यार केएल राहुल की अगर ओडीआई टीम में भी जगह नहीं बनती है, T20 से तो इनकी छुट्टी हो ही गई है, ओडीआई में भी अगर जगह नहीं बनती है, तो फिर ओडीआई में पहला चॉइस विकेट कीपर कौन होगा? इस समय दूसरे चॉइस के विकेट कीपर आपके ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, टेस्ट मैचेस में उनके आसपास कोई नहीं है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। जब उनके साथ में अनफॉर्चुनेटली दुर्घटना हुई थी, उस समय ईशान किशन को मौका दिया गया। ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की थी टेस्ट मैच में, वेस्ट इंडीज में उन्होंने अर्धशतक लगाया था, और उसका श्रेय भी ईशान किशन ने ऋषभ पंत को दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं एनसीए में था तो ऋषभ पंत के साथ में खूब हमने बातचीत की उन्होंने, ऋषभ ने बताया भी कि आपको कैसे बैटिंग करनी है टेस्ट मैचेस में, और उसका फायदा मिला था ईशान किशन को। लेकिन अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए कि अब ऋषभ पंत कंप्लीटली फिट हो चुके हैं। टेस्ट मैच में ऋषभ की जगह को लेकर के कोई सवाल नहीं कर सकता है, और वो आपके फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। हालांकि जब तक ऋषभ पंत नहीं थे, ध्रुव जुरैल को मौका मिला। ध्रुव जुरैल के लिए भी मैं थम्स अप देना चाहूंगा, बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस किया। फील नहीं होने दिया कि यार हमारे पास में ऋषभ पंत नहीं है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज की कमी खल रही है, ऐसा नहीं लगा। इंग्लैंड के खिलाफ में ध्रुव जुरैल ने बहुत बेहतरीन तरीके से विकेट कीपिंग की, बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की। लेकिन उन सबसे आगे इस समय टेस्ट मैच विकेट कीपर की बात करें तो हमारे पास में ऋषभ पंत हैं। तो टेस्ट मैचेस में तो चलो ठीक है, आपके लिए ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर देंगे, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट की यहां पर हम बात कर रहे हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहां पर केएल राहुल T20 में नहीं है,
आप उनको नहीं खिला रहे हैं T20 में। और ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस जो है वो T20 में बहुत अच्छा रहा नहीं। वर्ल्ड कप में आपने जरूर उनको शामिल किया, लेकिन उस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया नहीं। ईशान किशन भी एक अच्छे दावेदार हैं जो कि अब डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, और माना जा रहा है कि हो सकता है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव उनकी वापसी कराएं T20 फॉर्मेट में या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, क्योंकि ईशान किशन हैं तो बहुत ही टैलेंटेड बल्लेबाज। डायनामाइट उनको कहा जाता है, बाएं हाथ के लंबे लंबे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। 200 रन उन्होंने बांग्लादेश में बनाया था। फास्टेस्ट डबल 100 बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम है, ईशान किशन के नाम है। शुभमन गिल ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो तो एक प्रॉपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। तो अब ऐसे में सवाल है कि क्या ऋषभ पंत से पहले ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है? अब जो नए घरेलू सीजन की शुरुआत होगी व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बांग्लादेश के खिलाफ में तो अभी हमें टेस्ट मैचेस खेलने हैं, लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होगी आपके बांग्लादेश के खिलाफ में 6 अक्टूबर से T20 मैचेस की शुरुआत होने जा रही है, वहां पर क्या ईशान किशन की वापसी हो सकती है भारतीय टीम में, या गौतम गंभीर काफी गंभीर हो जाएंगे ऋषभ पंत को लेकर के, या ऋषभ पंत को ही T20 में भी वो मुख्य विकेट कीपर के तौर पर देख रहे हैं? ओडीआई में भी क्या ऋषभ पंत को कल मौका दे दिया जाएगा राहुल आई मीन टू से कि रोहित शर्मा के द्वारा? एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस समय सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी के ऊपर में है तो वो KL राहुल है, और दूसरे नंबर पर ईशान किशन है, जबकि वो आउट ऑफ पिक्चर हैं। अभी भारतीय टीम में आने का सवाल नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद वो अपने लिए रास्ते तैयार करेंगे, लेकिन आने की कोशिश तो ईशान भी करेंगे। और तीनों हाथ में, मतलब आई मीन टू से कि तीनों फॉर्मेट में अगर इस समय कोई अपनी जगह बना सकता है तो वो आपके ऋषभ पंत ही हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि हो सकता है कि ओडीआई फॉर्मेट में आपके मुख्य विकेट कीपर की भूमिका में ऋषभ पंत नजर आए, क्योंकि आखिरी मौका मिलेगा KL राहुल को श्रीलंका में। अगर KL राहुल इस मौके को भी नहीं भुना पाए तो फिर वहां पर उनकी छुट्टी हो जाएगी, और अगर KL राहुल की विकेट कीपर के तौर पर छुट्टी हो जाएगी तो एज अ मेन बैट्समैन KL राहुल को खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहां खिलाएंगे आप? क्या श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे मुख्य बल्लेबाज के तौर पर, या फिर शुभमन गिल को ड्रॉप करके आप ओपन करवाएंगे KL राहुल से? इतना भारतीय टीम KL राहुल को खिलाने के लिए नहीं सोचेगी, और अपने बैलेंस को इतनी ज्यादा चेंज करने के मूड में है भी नहीं। तो इसीलिए मिला जुला करके जो इस समय समीकरण बन रहा है वो ये है कि KL राहुल ओडीआई फॉर्मेट में विकेट कीपर की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन मौके उनके पास में बहुत कम है, ओडीआई मैचेस भी कम है, और KL राहुल के लिए अब परफॉर्मेंस करना अपने करियर को सेव करने के बराबर है। एक और मैच में फेल, यानी कि वहां पर ऋषभ पंत अब जगह बना लेंगे ओडीआई फॉर्मेट में। T20 फॉर्मेट में फिलहाल इस समय ऋषभ पंत खेल रहे हैं, लेकिन उनको भी T20 फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक जगह फैसले और अगर ईशान के लिए डोमेस्टिक सीजन अच्छा रहा तो ईशान किशन की वापसी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन टेस्ट मैचेस में जरूर थम्स अप में देना चाहूंगा ऋषभ पंत ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, और अगर ऋषभ पंत नहीं है तो ध्रुव जुरेल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है आप उनको नहीं भूल सकते। उन्होंने भी पूरी जान लगाई है, और इसीलिए मुझे लगता है कि तीनों फॉर्मेट को देखते हुए इस समय विकेट कीपर रेस जो चल रहा है वो बहुत रोमांचक है, और KL राहुल के ऊपर में दबाव है अपने आप को बचाने के लिए, ऋषभ पंत के ऊपर में दबाव है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ईशान किशन के ऊपर में दबाव है दोबारा भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए, और यह दबाव कई बार आपको और ज्यादा निखार देते हैं, बेहतर खिलाड़ी बना देते हैं। आपका क्या कहना है? कौन सा विकेट कीपर किस फॉर्मेट के लिए बेस्ट है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर लीजिएगा।